नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज और मैं हूं अनूप सर। आपके लिए इस वीडियो में मैं नरेशन का पार्ट 5 लेकर आया हूं। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो जाकर हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का वीडियो देख ले, ताकि पार्ट 5 समझने में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि यदि आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो पार्ट 5 को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है। तो आइए जानते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल। ठीक है नहीं, इस वीडियो में मैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आइए समझते हैं इसको। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर रिपोर्टेड स्पीच में यूज किए गए निकटता सूचक टाइम, प्लेस, दूरी सूचक टाइम, प्लेस में बदल दें। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हमने जाना था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन होते हैं, कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच कहने का हमारा क्या मतलब है कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यदि जो भी पर्सन्स होंगे, वर्ब होंगे तथा जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे वो सारे चेंज होंगे। ये जनरल रूल्स के नियम हैं। ठीक है ना। अब आइए जानते हैं कि वो हमारे लिस्ट ऑफ वो कौन कौन से निकट सूचक वाले टाइम प्लेस हैं जिनको हम दूरी सूचक टाइम प्लेस में बदल दें, है ना। तो आइए बिना डिले किए हुई इसको हम लोग जानते हैं। लिस्ट ऑफ सच टाइम एंड प्लेस, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट में यदि जो मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो दिया हुआ रहेगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उसको किन किन चीज़ों में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि यदि आपको डायरेक्ट नरेशन में दिस दिखागा तो उसे दैट में चेंज कर दें। यदि दिज दिखेगा THESE, क्या दिखे THESE दीज, तो उसे दोज में बदल दें। नाउ को देन में बदल दें, है ना। 10 को सो में बदल दें। टुडे के दैट डे में बदल दें। इसी प्रकार से यदि आपको टू नाइट दिखे तो उसे दैट नाइट में बदल दें। टुमारो दिखे तो उसे द नेक्स्ट डे में बदल दें। यस्टरडे दिखे तो उसे द प्रीवियस डे में बदल दें। लास्ट नाइट दिखे तो उसे द प्रीवियस नाइट में बदल दें। एगो दिखे तो बिफोर में बदल दें। नेक्स्ट दिखे, नेक्स्ट के साथ यदि बिक लगा हुआ है तो उसे द फॉलोइंग बिक में बदल दें। कहने का मतलब क्या है, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में चेंज करना, उसके साथ यदि बिक लगा हुआ है तो बिक लगा दे, डे लगा हुआ है डे लगा दे, ईयर लगा हुआ है तो ईयर लगा दे। ठीक है। देखिए यहाँ नेक्स्ट डे दिया हुआ है तो इसे द फॉलोइंग डे में चेंज कर दिया गया है। इट मीन्स केवल हमारा ये चेंज क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट चेंज हो रहा है ना द फॉलोइंग में। बाकी बिक है तो बिक लिख दिया गया है, डे है तो उसे डे में लिख दिया गया है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे आप देखें, यदि द डे बिफोर यस्टरडे लिखा हुआ है तो उसे 2 डेज एगो में बदल दें। ठीक है। यदि द डे आफ्टर टुमारो लिखा हुआ है तो उसे इन 2 डेज टाइम में बदल दे। तो आई होप कि यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या क्या चीज़ों को चेंज करना है आपको। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होता है तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, चेंज ऑफ वर्ब करते हैं और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करते हैं। यही हमारा जनरल रूल्स है। आइए अब नोट वाले कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लें। नोट वाले पॉइंट्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल दें। यदि सेड के बाद टू न रहे तो उसे सेड में ही रहने दें। टोल्ड में बदलने का कष्ट ना करें। ठीक है ना। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाच को हटाकर दैट में बदल दें। हाँ, जिस प्रकार से जनरल रूल्स में आपने चेंज ऑफ पर्सन तथा चेंज ऑफ टेंस में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाच को हटाकर दैट में चेंज किया था, यहाँ पर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी वही रूल अप्लाई करना है। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाच को हटाकर दैट में बदल देना है। फिर रूल नंबर 3 ये कहता है, पॉइंट नंबर 3, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस तथा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करें। आई बात समझ में। जी हाँ, बिल्कुल मैंने यही कहा कि यदि चेंज ऑफ डायरेक्ट नरेशन में पर्सन दिखे, टेंस दिखे और कोई भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखे तो
उस नियम को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। आइए अब इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम हैप्पी नाउ। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले कौन सा पर्सन आया है, कौन सा वर्ब आया है और कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आया हुआ है जिसे आपको चेंज करना है, ठीक है ना। तो जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है, आपको पर्सन के रूप में आई आया हुआ है, वर्ब के रूप में एम आया हुआ है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चेंज होगा वो नाउ चेंज होगा। मतलब यहाँ पर इसके अंदर 3 चीज़ों को चेंज करना है, पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आइए उस नियम को हम लोग फॉलो करते हैं जो हम लोग रूल में पढ़े हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ ही दिया हुआ है तो उसे हमने ही में ही लिख दिया, यहाँ सेड दे रखा है तो सेड में ही लिख दिया, अगर यहाँ सेड टू रहता तो उसे हम लोग टोल्ड में बदलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने कह रखा है कि यदि कॉमा मिले और यदि इन्वर्टेड कॉमा मिले, है ना, तो इसे हटाकर हम लोग को क्या करना है, इसे हटा देना है और उसकी जगह पे दैट का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ कॉमा है और यहाँ देख लीजिए यहाँ कॉमा दे रखा है और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है, तो उसे हम लोग हटाकर क्या चीज़ में चेंज कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ हमने दैट में चेंज कर रखा है ना। अब उसी प्रकार से हमने क्या कहा है, जो देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर पर्सन है आई। आई क्या है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि आई सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है ना। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर ही भी एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये भी एक सब्जेक्ट है, जी हाँ सब्जेक्ट की जगह आपको सब्जेक्ट को ही लाना है। तो यहाँ पर जो आई होगा वो हमारा ही में चेंज हो जाएगा, है ना। देखिए हमने आई को क्या किया, इनडायरेक्ट नरेशन में ही में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ईज एम आर को हम लोग वाजवर में चेंज करते हैं, ईज एम आर को क्या करते हैं, वाजवर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ही है तो ही के साथ तो वर लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा। हैप्पी को हमने क्या किया, हैप्पी में ही रहने दिया, तथा यहाँ पर जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा नाउ, उसे हम लोग देन में चेंज कर देंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल, है ना। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, अमित सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग, है ना। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ को आपको चेक करना है। सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच में देखिए कि किन किन चीज़ों को आपको चेंज करना है। जी हाँ, यहाँ पर भी आप देखते हैं तो यहाँ पर पर्सन आ रखा है आई, पर्सन में क्या दे रखा है, आई, तो ये चेंज होगा। वर्ब में यहाँ पर क्या दे रखा है, एम, जी हाँ ये चेंज होगा, है ना। और जो तीसरा चीज़ यहाँ पर चेंज करना है, आपको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना है। और यहाँ पर ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यहाँ हेयर चेंज होगा, हेयर को देयर में चेंज करना होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ दिस है तो दिस को आपको दैट में चेंज करना होगा, जो अभी आज के नियम में ही हम लोग पढ़े हैं। इसके पहले पर्सन्स का नियम हम लोग पार्ट 3 के वीडियो में पढ़ चुके हैं और टेंस का नियम जो हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर पार्ट 5 में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियम को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको पार्ट 3 मतलब कि पर्सन के नियम को भी चेंज करने के लिए सीखना है और टेंस के नियम को भी चेंज करने के लिए सीखना है ना। तो आइए जानते हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखिए अमित यहाँ है तो उसे हमने अमित में ही रहने दिया, सेड को सेड में ही रहने दिया। जी हाँ, मैंने पहले ही कह रखा है यदि सेड के बाद यदि टू दिया हुआ रहता तब उसे आप टोल्ड में चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ सेड के बाद टू नहीं दिया हुआ है इसलिए हमने इसे सेड का सेड में ही रहने दिया है। अब यहाँ पर कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हमने क्या कहा, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर उसे दैट में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हट गया है और यहाँ पे क्या आ गया है, उसकी जगह पे दैट का यूज किया गया है ना। फिर इसी प्रकार से यहाँ ये देखिए पर्सन में है आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज किया जाता है। और यहाँ पर दे रखा है सब्जेक्ट अमित, तो क्या है यहाँ पे अमित लिख दिया जाएगा, नहीं, नॉन की जगह आपको प्रोनाउन यूज करना है। इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी नॉन का यूज ना करें, है ना।
देखिए यहाँ अमित दे रखा है, तो अमित के लिए हमने क्या यूज किया है, ही यूज किया है। एम को क्या चेंज किया, वाज में चेंज कर दिया। ग्लैड को ग्लैड रहने दिया गया, टू बी को टू बी में रहने दिया गया। हेयर को देयर में चेंज कर दिया गया है। दिस को दैट में चेंज कर दिया गया है, तथा मॉर्निंग को मॉर्निंग में ही रहने दिया गया है ना। तो है ना, नरेशन कितना आसान है। यदि आप अच्छे से पढ़ते तो हर चैप्टर आपके लिए ईजी होता है। तो मैं आप लोग से हमेशा कहना चाहूँगा कि विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो ऐसा दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आप विद्या की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए एक हैबिट बनाइए कि जीवन में यदि आपको तरक्की करना हो तो किसी भी चीज़ पर लगातार अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, है ना। बार बार के अभ्यास करने से क्या होता है, जड़ बुद्धि वाले, मतलब कि जो मूर्ख बुद्धि वाले लोग भी होते हैं वो जीवन में तरक्की कर लेते हैं, है ना। तो आपको उसी रूल्स को फॉलो करना है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। यदि आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो को बार बार देखें। यदि उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, है ना। अच्छा या बुरा जो भी कमेंट है आप कीजिए और हमें बताइए, ठीक है ना, ताकि हम आप उस कमेंट को फीडबैक में ले सके और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज को इजाज़त दीजिए, है ना। और अगले वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।